ये शक्ति खोज यंत्र इंडिकेट कर रहा है कि देबू का हमशक्ल हमारे आसपास ही है। लेकिन अनन्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं परेशान नहीं, कंफ्यूज हूँ वायुपरी, कि मुझे नहीं पता था कि हमारे यूनिवर्स जैसे 6 और यूनिवर्स हैं। और ये सोच के तो मुझे और भी स्ट्रेंज फील हो रहा है कि इस धरती पर देबू जैसा एक और इंसान है, लेकिन वो देबू नहीं है। ये पर्स, वो आंटी का दूसरा पर्स तो यहीं पे रह गया। अरे अरे, तू जाओ ना, जाकर उसको वापस देकर आओ। बेकार में बेचारी परेशान हो रही होगी। उनकी वो बस है ना 5 बजे वाली, 10 मिनट में निकलने वाली है। जाओ जाओ हैप्पी, दौड़ो। अरे हम सरपट जाते हैं और फट से देकर आते हैं। अरे हैप्पी, अपना मुंह तो धो लो, वरना लोग समझे कोई चोर है जो पर्स चुरा के भाग रहा है। अरे भैया समय कहाँ है, रास्ते में धो लेंगे, आते। अरे हैप्पी, कितनी बार समझाया तुमको? अरे हड़बड़ी में ना गड़बड़ी हो जाती है। जाओ जल्दी जाओ, संभल के। हाँ माँ, आराम से जाएंगे, और मार्केट से कचौड़ा लाना हो तो बोल देना। हाँ हाँ, बताई देंगे। ये क्या हो गया अचानक से? क्या हुआ अनन्या? देखिए ना पानी परी, हम जैसे इस हमशक्ल के पास पहुंचने लगे, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। इसका क्या मतलब हो सकता है अनन्या? इसका मतलब तो हमें इसके सिग्नल। उभरो उभरो भाई, उभरो। अरे आंटी, अरे अरे बस रोक, अरे भाई बस रोको, अरे भाई बस रोको भाई, अरे बस। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे मरना है कहा? अरे 2 मिनट रुकिए, दूसरी बस आएगा, उसमें चढ़ जाइएगा। अरे पर हमें बस में नहीं चढ़ना है ना, अरे हमें तो बहुत ही बस लौटाना है। अरे यार बकैत भी किया जा रहा है। अरे अगर ये बस हाईवे पर चढ़ गई तो हम ये पर्स उस आंटी को कभी नहीं लौटा पाएंगे। काश हमारे पास भी बजरंगबली जैसी शक्ति होती तो हम भी उड़ के पर्स उन तक पहुंचा दिए होते। अरे बस रोको। ओह नो, इसने फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, उस तरफ। ये अरे ये पर्स तो मैं वेडिंग प्लानिंग वालों के यहाँ ही भुलाई थी। अरे हाँ, चलती बस में अंदर किसने फेंका? ये जो कोई भी था, भगवान उसका भला करे। शक्ति खोज यंत्र तो टूट गया। अब हम देबू के हमशक्ल को कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं अनन्या, हम उस हमशक्ल के काफी करीब हैं। आखिर उसे पहचानना अब मुश्किल नहीं होगा। राइट, हम सब लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें देबू के हमशक्ल को बचाना होगा, इससे पहले कि काल उसे लेने आए। हिंद ब्रह्मांड के लोगों, सावधान! आपको पराजित
मिलते ही मार देता है चौका। यहाँ पर कितनी ठंड है। अरे अरे सुनिए तो, अरे महामहिम काल, इतने बड़े ब्रह्मांड में कहाँ मिलेगा आपका वो हम शक्ल। और वैसे भी आपका वो वाहन काजो भी नहीं आपके साथ। ओह अच्छा। अरे वाह, जिनका सामान था उन तक पहुंचा दिया हमने। शाबाश हैप्पी, शाबाश। जिस बस के 5 किलोमीटर पीछे भाग रहे थे, उस बस को क्रॉस करके हम उनका पर्स लौटा दिए। अरे कमाल कर दिया हैप्पी। पर कैसे? उठो उठो, रुको। अरे अरे वो लाल चौक वाले हनुमान मंदिर ले चलो, चलो जल्दी। अरे महामहिम काल, अरे कुछ तो बोलिए। अरे ठंड के मारे मेरी जुबान जम जाएगी। महामहिम, अरे कहाँ मिलेगा आपका हम शक्ल। हमारी नजर के सामने उस बर्फ के घर में चल। हे बजरंग बली, 21 लभेड़ में डाल दिया आप हमको। पहले तो हमें लग रहा था कि उम्र के साथ हमारी ताकत बढ़ रही है, इसलिए बाजुओं में ये उठक पटक मची हुई है। लेकिन आज लग रहा है कि हमारा दिमाग ही सटिया गया है। अब हम किसी को बताएंगे कि हम राजधानी से भी तेज भाग रहे थे तो लोग बोलेंगे हैप्पी भैया भांग पी के आए हैं। हे बजरंगबली, जितना जल्दी हो सके हमें इस दुविधा से बाहर निकाल दीजिए, तो प्लीज। अब जैसे ये हम शक्ल मरेगा, उसकी सारी शक्तियां बाकी के 5 हम शक्लों में बट जाएगी। यानी आप और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे महामहिम काल। बधाई हो महामहिम काल। ना तो हम प्रोटीन पाउडर वाला शेक पीते हैं और ना ही कोई जादू टोना करते हैं कि हमारे अंदर अचानक इतनी सारी ताकत बढ़ गई। तो अब आप हमें बता दीजिए कि आप हमारे साथ कौन सा मजाक कर रहे हैं। हाँ बजरंगबली जी, प्लीज। अरे तो फिर महामहिम देर किस बात की है? सामने बर्फ ही बर्फ है, बना दीजिए अपनी किस्मत का शरबत। वैसे महामहिम का आप अपने हमशक्ल का खात्मा कैसे करेंगे?
दिया। महामहिम, आप खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे जितनी जल्दी आप हम शकल को मारेंगे उतने जल्दी आपको अपनी शक्तियां मिलेगी। मेरी सोच समझने की कोशिश मत कर मौका, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वो तू समझ नहीं पाएगा। ओह, अच्छा। मतलब महामहिम, आप ये कहना चाहते हो कि हम यहाँ सैर करने आए हैं, आपके हम शक्ल को मारने नहीं? मरेगा, जरूर मरेगा, लेकिन उससे पहले ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा वार्निंग सिग्नल बाकी 6 ब्रह्मांड में भी पहुंच चुका है और उन सब ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर ली है। तो अब बालवीर के हम शक्लों को काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी काल का पीछा करना चाहिए। तुम्हारी सलाह उचित है विवान, लेकिन काल का पीछा करने के लिए हमें मालूम करना होगा कि वो इस ब्रह्मांड से अब किस संख्या के ब्रह्मांड में भागा है। तो फिर आपके पास कोई तो तरीका होगा ना, ये पता लगाने का कि काल कौन से ब्रह्मांड में गया है। आकाश द्वार से ये पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन नापने का यंत्र होता है। इसलिए जैसे ही काल किसी ब्रह्मांड में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। उस पहरेदार पर हमला करोगे तुम? हाँ, ये हुई ना बात। उस पहरेदार पे हमला करूंगा मैं महामहिम काल। हाँ, आपके दिमाग को जुकाम हो गया क्या? मैं उस पहरेदार पर मैं हमला कैसे कर सकता हूँ? हाँ, तो अरे इस तरफ हुआ, इस तरफ खाई, मैं फंस गया कहाँ? हाँ, जाता हूँ। लगता है यहाँ पर अदृश्य सुरक्षा कवच लगा हुआ है। हंस रहा है ये। वाह, क्या आत्मविश्वास है। इस मुस्कान को मिटाने में मजा आएगा। अभी शक्ति का संतुलन बिगड़ा है। काल ब्रह्मांड संख्या 1 में है, क्योंकि उसकी शक्ति हमारे सुरक्षा कवच से टकराई है। तो फिर मैं अभी जाकर उस काल को रोकता हूँ, इससे पहले कि वो बालवीर के हमशक्ल को कोई नुकसान पहुंचाए। रुको विमान, तुम ब्रह्मांड संख्या 1 में अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें उसके लिए बालपरी की जरूरत पड़ेगी, जो इस समय ब्रह्मांड संख्या 7 में यानी धरती के हमशक्ल को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। मगर बालपरी के आने से पहले अगर काल ने उस हमशक्ल को कुछ कर दिया तो?
किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कवच नहीं जो काल को रोक सके।